नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता जानबूझकर रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और सरकार की एकतरफा कार्रवाई को दर्शाता है। अखिलेश ने तीखे लहजे में पूछा कि अगर किसी व्यक्ति की सदस्यता उसके दिए गए बयानों के आधार पर छीनी जा सकती है, तो क्या सरकार में बैठे लोगों की भाषा पर भी यही मापदंड लागू होगा? उन्होंने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए पूछा, क्या ये लोग अब मेरा डीएनए याद दिलाएंगे? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? अखिलेश ने इस बहाने उन नेताओं पर निशाना साधा जिन्होंने अतीत में समाजवादी विचारधारा पर सवाल उठाते हुए डीएनए जैसी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं की सदस्यता पर कोई सवाल क्यों नहीं उठता? क्या कानून और संवैधानिक मर्यादा सिर्फ विपक्ष के लिए रह गई है? अखिलेश यादव का यह बयान स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी अब सरकार की कार्रवाई के खिलाफ खुलकर मुखर होने जा रही है और न्यायिक व्यवस्था से भी जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। पूरे अवैध खनन चल रहा हर जगह, तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप भी खिलाफ काम करिए बीजेपी के, और अपने साथियों को समझाओ जो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं, उन्हें भी समझाइए। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। वो होगी तब 2027 में पीडीएस सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। अब छोड़ो, ये सवाल मत करो, चलो आप भी सरकार बदलो, हम लोगों का सहयोग करो। देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है, और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है, और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? होता है तो क्या वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी, और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।